33,500% रिटर्न इन जस्ट 5 years। समझ रहे हो? 33,500, ना 33 ना 3,000, 33,500। ये रिटर्न मार्क मिनर्विनी ने बस 5 साल में निकाला एक स्ट्रैटेजी से, वीसीपी। तो आज की ट्यूटोरियल वीडियो में ना हम वीसीपी को ही अच्छे से समझेंगे। वैसे मैंने पहले भी वीसीपी के बारे में बता रखा है, मैं एक्चुअली खुद भी उसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूँ और एक दो अपनी और स्ट्रैटेजी है। तो आज में हम वीसीपी पे ही समझेंगे कि वीसीपी होता क्या है, वीसीपी काम कैसे करता है और इतना अच्छा वीसीपी है क्यों, उसके कुछ मतलब स्ट्रैटेजीज देखेंगे कैसे वो काम करता है, फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, पर देखो दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को पढ़ाने में मजा आता है। तो हो सकता है 2 पार्ट लग जाए, क्योंकि मैं एक में हो सका पूरा आपको टेक्निकल समझाऊं, दूसरे में फंडामेंटल समझाऊं। फंडामेंटल कुछ ज्यादा बड़ा या हार्ड जैसा कुछ है नहीं, बस सिंपल है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीसीपी पैटर्न किसने इजाद किया मैं बता देता हूँ, ये मार्क मिनर्विनी ने। वीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, बहुत लोग इसको अपने हिसाब से बोलते हैं। वो दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके का। एक अच्छा खासा रन आया, फिर थोड़ा सा ये नीचे आया, फिर रन आया, फिर नीचे आया। मतलब आपको दिख रहा है धीरे 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 ये पैटर्न छोटा होते जा रहा है, स्क्वीज होते जा रहा है। मुझे बस वही देखना है, यहाँ पे स्क्वीज होते गया और एट द एंड में ये एक अच्छे खासे छोटे से रेंज में फंस गया। मान लो ये हो गया आपका, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मान रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ये था 30% का रन, फिर यहाँ से यहाँ का ये 25% का रन, फिर यहाँ से यहाँ का 15% का रन, और ये रेंज 5% का। तो जब 5% के रेंज में आ चुका है और जब इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। क्यों? मैं एक चीज बताऊँ, जब भी ये मार्केट अप एंड डाउन करके जब छोटे रेंज पे आता है ना, तो इस सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब बैलेंस हो जाता है, सब अच्छे से एग्रीगेट हो जाता है कि किस साइड का मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये रिटेलर्स के हाथ में नहीं है कि हम किसी भी साइड मार्केट को मूव करा दें। ये किसके हाथ में? ये है आपके एफआईआई एंड डीआईआई। तो जब उनके हिसाब से सब चीज सेट हो जाता है, तब यहाँ पे आपको एक ब्लास्टिक मूव देखने को मिलता है। जिस साइड भी अगर निकलता है तो वहां पे एक अच्छा खासा ब्लास्ट हमें देखने मिलता है। वीसीपी कितने तरह का होता है देखो, वीसीपी के लेग्स पे निर्भर करता है। जैसे ये थर्ड लेग, 3 लेग वीसीपी है, 1 2 3। तो ये क्या हो गया? ये सिंगल लेग वीसीपी है। आपको 3 लेग थोड़ा कम दिखेगा, सिंगल लेग वीसीपी ज्यादा दिखेगा। ऑब्वियसली एक्यूरेसी इसमें थोड़ी ज्यादा। मान लो अगर ये 70% करेक्ट होगा तो ये 60% करेक्ट होगा। और एक ऐसा भी वीसीपी दिखता है, ठीक है, मतलब रन आया फिर स्लो गया फिर थोड़ा सा, मतलब आप समझ लो कप एंड हैंडल वाला पैटर्न की तरह दिखता रहेगा। बस इसमें भी आपको क्या होगा? पैटर्न स्क्वीज होता हुआ दिखेगा। मतलब प्राइस मोमेंटम का रेंज, मतलब मान लो पहले ये 50 से 100 के बीच में था, फिर अगले बार में क्या हो गया? ये और छोटा हो गया, फिर ये क्या हो गया? ये फिर आगे समझ लो 40 से 20 में, फिर आगे 10 से 5 में, फिर आगे 1 से 2 के। तो इस तरह से आपको क्या होगा ना, प्राइस रेंज हमेशा छोटा होते स्क्वीज होता हुआ दिखेगा। क्यों? अब मानो एक चीज, मैं सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ। एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक कॉइल है, मैं उसे दबाए जा रहा हूँ दबाए जा रहा हूँ दबाए जा रहा हूँ। जब एक टाइम आएगा उसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, जब मैं जैसे ही हाथ छोड़ूंगा बड़ा करके निकल जाएगा ऊपर। एग्जैक्टली ऐसा ही आपको यहाँ पे मोमेंटम में देखने को मिलेगा। तो ये चीज तो आप समझ गए, ठीक है, कि ये पैटर्न होता क्या, कैसा दिखता है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखो, ये एग्जैक्टली वही एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या दिखा? एक रन आया, फिर से मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हुआ, फिर एक रन आया यहाँ से, फिर मार्केट स्लो डाउन हुआ, और अब एक रेंज जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। मैंने इस पर्टिकुलर सिर्फ इस स्टॉक पे भी एक रील बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था एंट्री कहाँ होगी। तो यहाँ एंट्री उसकी होने वाली 1373 के 3.8 पे। उसका एसएल अपना रहेगा कुछ ये 20 में है, यहाँ पे अपना एसएल रहेगा। ये रहा अपना एसएल, ये रहा एंट्री, टारगेट होगा ऊपर का। ठीक है, सिंपल, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, कितना इजीली। अब हम समझते हैं वीसीपी। तो अब हम वीसीपी कॉन्सेप्ट मतलब समझते हैं कि वीसीपी होता क्या है, ठीक, कैसा दिखता है, किस हिसाब से हम समझेंगे। अब हमको जानना है कि वीसीपी की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं।
तो हम यहाँ यूज करेंगे 2 EMA 9 एंड 20, चाहे तो आप एक भी कर सकते हैं, 20 EMA यूज कर सकते हैं अगर एक करना है तो। 9 EMA हमें शॉर्ट टर्म में आपका बताते रहेगा, मतलब डेली टाइम फ्रेम में कि हमारा ट्रेंड सही है कि नहीं। जैसे आप देख पा रही है ब्लू वाली 9 EMA है, मार्केट आया गया आया गया आया गया, टच करा जा रहा टच करा, लेकिन जैसे 9 EMA का ब्रेकआउट हो तो वहां से मार्केट नेगेटिव हो गया। तो इन केस अगर हमारा समझ लो जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्रेड पकड़ा, हम 9 EMA का SL रख के अपने ऊपर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा नीचे बंद हुआ हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। 9 EMA वो हो गया। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा हो गया हम लोग का 20 EMA। 20 EMA बहुत सारे काम में हो जाएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम आता है, उसके बाद इसमें हम SL हंटिंग समझ पाएंगे। मतलब क्या कि कहाँ हमें चोमू बनाया जा रहा है। आओ थोड़ा डिटेल में अब बताया जाए। मान लो ये 20 EMA है, ठीक है, ये 20 EMA आपका। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि समझ लो ये सारे कैंडल्स इस पे क्या कर रहे थे, आपके सपोर्ट ले रहे थे। लेकिन लास्ट वाला कैंडल क्या किया ना, ये एक ग्रीन कैंडल बनाया, सॉरी रेड कैंडल बनाया, उसके बाद वापस नेक्स्ट दिन वापस एक ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। कुछ इस तरीके का मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूँ। जैसे मान लो ये एंट्री वाला है, ठीक है, जहाँ पे रेंज फॉर्म हो रहा है। मैं आपको जस्ट एक रेंज की तरह बता रहा हूँ कि कहाँ रेंज फॉर्म हो रहा है। ये समझ लो VCP का एंडिंग पार्ट है जहाँ पे 5% पे चल रहा है। तो ये रहा एंडिंग पार्ट। मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक काम करता हूँ, ऐसे आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। ये रहा, अब आपको भी समझ आएगा कि VCP का एंडिंग पार्ट है। भाई इससे ज़्यादा हम इधर जा भी नहीं सकते। और ये रहा अपना EMA। अब यहाँ आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक है, कुछ इजी वे में देखो। यहाँ पे क्या है, हमें VCP का पूरा पैटर्न दिख रहा है कि हाँ छोटे छोटे होते हुए जा रहे हैं, टाइट स्क्वीजिंग पैटर्न में आ रहा है हर चीज। पर एट देन यहाँ जब मार्केट जब रेंज फॉर्म कर रहा है तो 20 EMA को सपोर्ट लेते, लेकिन एक पर्टिकुलर कैंडल ने क्या किया, इस 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दी और लेकिन नेक्स्ट दिन ही वापस इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया। तो इससे हमें क्या समझ आया ना, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, यानी हम और आप जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स थे, उनको इस पर्टिकुलर कैंडल ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनके एसेट्स यहाँ पे थे। अब यहाँ से अगर उनको निकाल दिया गया है, अगर मान लो FIIs को 100 स्टॉक्स की जरूरत है, फिर उनके पास है 80, 20 स्टॉक हमारे और आपके पास है, तो उनको कुछ तो करना होगा जिससे उनको वो 20 स्टॉक मिले। तो वो क्या करता है, मार्केट को नीचे करता है, जिससे क्या हो, जिनका SL था, स्टॉप लॉस लगे हुए थे, वो हंट हो जाए और वो बाई कर ले, क्योंकि उनका तो वहां पे एंट्री था जहां अपना स्टॉप लॉस था। तो एग्जैक्टली उन्होंने वहां पे बाई किया। उनको जो 80 स्टॉक्स के जगह 100 की क्वांटिटी की जरूरत थी, उनको 100 मिल गया। अब वो क्या करेंगे, 100 मिल गया, नेक्स्ट दिन आपको क्या देखने मिलेगा कि मार्केट वापस एंट्री पे आ चुका है, अपने एंट्री के आसपास है। और जैसे ही जिस दिन ये एंट्री का ब्रेकआउट आपको होगा, आपको दिखेगा अच्छा खासा फास्ट मूव ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें चोमू बना दिया गया था। तब इससे हमें क्या समझ आया, अगर हमारे एंट्री के आसपास SL हंटिंग 2 से 3 बार या एक बार 2 बार हुए, तो हम कंफर्म हो सकते कि हाँ मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव दे सकता है। अब ये तो पैटर्न समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए, इससे हम लोग को 2-3 चीज समझ आ गई। अब एक चीज और अब हमें समझना है कि कैंडल स्टिक्स क्या होने चाहिए। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, कितने तरह के कैंडल स्टिक्स होने चाहिए जिससे हमें फायदा होगा। हैमर और डोजी, बस ये 2-3 कैंडल स्टिक, जिसमें क्या हमें नेगेटिव कैंडल ना दिखे, हमें पॉजिटिव कैंडल चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल क्या मतलब, भले मार्केट नीचे आया लेकिन वापस रिट्रेस करके ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया फिर रिट्रेस करके ऊपर चला गया, तो कैंडल कैसे दिखता है, ऑब्वियसली हैमर की तरह दिखता है या फिर डोजी की तरह दिखता है। तो ये हमें एक हेल्प करेगा, समझे। ये जो कैंडल पैटर्न है ये हमें हेल्प करेगा अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड को इंक्रीज करने में। जैसे यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे SL हंट का नहीं, देखो एग्जैक्टली SL हंट का यहाँ पे एक SL हंट हुआ, वापस अंदर आ गए, फिर यहाँ पे सबको निकाला गया, फिर ऊपर आ गए। यहाँ पे आपको किस तरह के पैटर्न दिख रहे हैं कैंडल्स के, ज्यादातर आपको ग्रीन दिख रहे हैं, बन रहे हैं, नीचे आया फिर ऊपर क्लोज हो गया, नीचे आया ऊपर क्लोज हो गया, ज्यादातर आपको यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल्स दिख रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा ट्रेंड हमें देगा। ये तो हो गया दूसरा। अब आते हैं और इसके एक इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है हमारा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे काम करना चाहिए, वॉल्यूम भी कुछ इसी की तरह काम करना चाहिए। अब जैसे मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है,
अब मानो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एज वॉल्यूम आपको डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा खासा गया तो वॉल्यूम बढ़ा था, फिर अब ये धीरे नीचे आ रहा है तभी वॉल्यूम इंक्रीज हो, लेकिन अब धीरे 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 वॉल्यूम डेड हो जाता है, जैसा आपको पता है। लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा ना तो आपको नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम दिखने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम समझेंगे कि हाँ हमारा ट्रेंड सही चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो, आपको क्या दिखा, यहाँ पे रेंज था, यहाँ पे मार्केट में कुछ वॉल्यूम्स नहीं आए, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होना शुरू हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम्स में इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर कैंडल ब्रेकआउट दिया तो लास्ट 3-4 दिन के वॉल्यूम्स आपको इसके ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमें एकदम फ्लैट वॉल्यूम्स है, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट आएगा, अगर हमें हल्का बड़ा वॉल्यूम दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ट्रेंड था वो हमने सही होल्ड किया है, यहाँ से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, इजी, समझ गए। आओ एक बार मैं अब अच्छे से पॉइंट वाइज बताता हूँ क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले वीसीपी पैटर्न के लिए हमें क्या देखना होगा, ओवरऑल मार्केट। देखो ओवरऑल मार्केट आप बोलोगे क्यों, अब हमारे पास वीसीपी पैटर्न है लेकिन मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है, तो हम कितना भी उस पर ट्रेड करें ज्यादातर हमारा एसएल होगा। अगर हमारा मार्केट पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वीसीपी पैटर्न में और एक कंफर्मेशन ऐड कर लिए, प्रोबेबिलिटी हम इंक्रीज कर लिए। ठीक है, ओवरऑल मार्केट सही होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो लास्ट का रेंज है वो 5%, 2%, 2.5% से कम का हो, जितना छोटा रेंज हो उतना अच्छा हो, जो लास्ट छोटे रेंज होते हैं। उसके बाद अगर वो 20 और 9 ईएमए के सपोर्ट ले रहा है, जितना 20 और 9 ईएमए उस जो 5 मिनट का रेंज, जो 5% का रेंज है उसके क्लोज हो, उतना ज्यादा अच्छा अपने लिए। और अगर वहां, और एक चीज, अगर एसएल वहां पे हंट हुआ हो तो वो भी अच्छी चीज है। तो यहाँ पे हमें 4-5 पॉइंट मिल गए जिससे हम वीसीपी को इजीली मास्टर कर सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है निफ्टी 500 पे, और वहां जितने चार्ट्स है आपको धीरे धीरे करके बस मन में बैठाना है कि दिखता कैसा क्या होने वाला है, दिखता कैसा क्या होने वाला है। ठीक है, सिंपल, ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो इस तरह का पैटर्न हमें बस देखना है कि जहां ब्रेकआउट मिला हम इस पर्टिकुलर पैटर्न पे ट्रेड लेंगे। सिंपल, कुछ यहाँ था, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखा ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लेना है। सिंपल, हमको बस इतना ही देखना है, कुछ ज्यादा अपने हिसाब से हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो इजी और सिंपल में समझ आई हो। इन केस, और हाँ एक चीज अभी मैं एंड करने वाला था पर एक चीज याद आ गया, सिर्फ आपको फंडामेंटल, सिर्फ टेक्निकल से नहीं होगा, हमें फंडामेंटल सीखना होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं अभी के लिए फंडामेंटल पार्ट स्किप कर रहा हूँ। मैं इजी में मैं आपको बस फंडामेंटल छोटे छोटे आराम से देख के समझा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको भी इजी लगेगा समझने में और आप समझ पाओगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हो रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस किसी तरह की दिक्कत होगा तो आपको पता है आपका भाई यही है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें डीएम भी कर सकते हो। और प्लीज हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हमारे रील सबको भी यार थोड़ा एंगेजमेंट दिखाओ। चलो तो ओके बाय।